एक्चुअली हम लोगों की फ्लाइट कल रात 10:30 बजे की लैंड हुई थी, तो हम अराउंड 12 बजे यहाँ आए थे। तो जैसे ही हम लोग अपने हॉस्टल पहुंचे तो हमने देखा वहाँ पे कि धुआं काफ़ी ज़्यादा आ रहा है एंड वहाँ कुछ रेडिश ह्यू भी था। तो हम यहाँ पता करने हैं कि क्या हुआ है। एक्चुअली वी वर प्लानिंग टू कम एंड पार्टी हियर एट यस्टरडे नाइट। यस, बट देन वी गॉट टू नो दैट अ बिग फायर हैज़ टेकन प्लेस आउट हियर, सो वी डिडंट गो। फिर आपको कब पता हुआ कि ऐसे इंसिडेंट हुआ? तो कुछ क्या टिकट लिया था क्या? No, we didn't purchase the ticket. We were planning to come here. Yes. If any special show is there? I think there was a DJ party yesterday. I don't know much about it. Your good name? Niklesh. From? We are from Delhi. एक्चुअली क्या हुआ कि वी आर फ्रॉम दिल्ली, Okay. तो फिर द मोमेंट वी केम हियर सो वी थॉट कि व्हाई देयर इज अ pollution here because we are used to of seeing smoke everywhere. So we thought it's not normal. So after some time we got to know कि there has been a fire. So we thought कि actually we got lucky because our cab driver was late or else we would be here. Okay. फिर आपका प्लान था कि आज क्लब में जाने के लिए रात को? हाँ, because it was only around 240 meters from our hostels. Okay. So we thought Okay. Your good name? Dr. Avnish From? दिल्ली। नहीं, बिल्कुल ही वो एग्जिट की तरफ ही आ रहे थे सारे। अंदर कोई नहीं गया, क्योंकि यहाँ से एंट्री जैसे हमने करी ना, और बैक साइड में वॉशरूम है, राइट साइड में डांसर डांस कर रही है, और जो एंट्री है वहीं से एग्जिट करा है सबने। और ये जो फंसे हुए थे वो अंदर ही थे पहले से? हाँ, जो था वो अंदर ही था। ओके। और सारे जितने भी गेस्ट थे वो तो बाहर आ ही गए थे। ओके। और बैक साइड में जैसे वो कह रहे कि किचन है, तो उसका मुझे मालूम नहीं। किचन में कितने बजे ये हुआ सर? लगभग 12 बजे के आसपास। 12 बजे के आसपास हुआ। 11 से 12 के बीच में। कितने बजे आए थे आप मतलब? सर मैं यहाँ पे आया था 11 बजे। 11 बजे। हाँ, और डांस वांस लगभग सब कुछ चालू था। सर मतलब अंदर स्टाफ ने सर अनदेखा किया उसको, ये चीज छोटी है? नहीं, अनदेखा तो नहीं, मतलब वो उस टाइम स्टार्ट ही हुई थी, और एक वहाँ पे कोई डीजे के पास कोई लड़का था, उसने पानी का कुछ कंटेनर था, तो वो बुझाने की कोशिश करी, पर वो बुझा नहीं पाए। फिर एकदम से वो लोग बाहर की तरफ आए। ओके। आग लगने के बाद वहाँ पे गेस्ट के स्टाफ के बाहर निकलने का वार्निंग साइन दिया था? हाँ, मतलब एकदम से ही भगदड़ हुई। हाँ, हलचल मच गई वहाँ पे, तो सारे बाहर की तरफ ही भागे, और एकदम से उसी टाइम आग बढ़ गई। तो लगभग कितने लोग थे सर उधर? सर होगा 70-80 बंदा तो होगा, शायद उससे ज्यादा भी हो। जो एंट्री का रोड था वहीं से ही बाहर आए थे सब। हाँ, मतलब इमरजेंसी एग्जिट वगैरह एक ही था वो। हाँ, मतलब कहीं पे फायर सेफ्टी एग्जिट या इमरजेंसी एग्जिट कुछ और अलग नहीं? मैं तो सर जितना जानता हूँ, मैं जहाँ से गया मैं वहीं से बाहर आया, और सब लोग वहीं से ही आ रहे थे बाहर। सर मतलब पार्टी शुरू ही हो रही थी या पार्टी चल रही थी? पार्टी चल रही थी, काफी सारे गेस्ट थे अंदर, पार्टी चल रही थी। आशीष 5 पे ये हुआ है। आई थिंक थोड़ी सी देर हुई थी हमें। स्टैम्पेड हुआ था यहाँ पे एग्जिट के पास, तो वो थोड़े 3-4 मिनट्स का ही था। फिर 2 मिनट के लिए फ्लेम रुकी थी, एंड मैं तो उस टाइम कॉन्शियस तो नहीं हो पा रही थी। जब स्टैम्पेड हुआ तो मैंने होश खो दिया था, तो माय हस्बैंड जस्ट पुल्ड मी आउट एंड हम बाहर निकले। मैम जो आपको छोड़ आई है क्या कल के याद से? हाँ, पर मुझे ये नहीं पता कैसे आई है। तो ये कल रात की बात है सर, ये आप कौन सी न्यूज में डालोगे? आपको रेस्क्यू किया गया था क्या आप खुद ही बाहर आए थे? बस अब आपने बता दिया सर। किसी से बात हो पाई? हमारे उसमें से अभी जो 25 लोग सुनने में आए टोटल, तो उसमें से 4 लोग हमारे नेपाल से हैं, तो उसमें से 2 लोग का एडमिशन ऑलरेडी हो चुका है, उनके आपंतरी आ रहे हैं, तो अभी 2 लोग का बाकी है। और वो लोग हमारे जो भी ये लोग थे वो सभी किचन में काम करने वाले थे सब लोग। कितने साल से वो काम कर रहे थे किचन में? अभी ये तो सर क्योंकि ये तो मैं भी पूरी तरह से नहीं जानता हूँ, क्योंकि अभी ये उनके फैमिली मेंबर आएंगे तो उसके बाद मालूम। आपसे कब बात हुई थी उन सब लोगों से? एक्चुअली सर मैं उनसे बात नहीं हुई थी, क्योंकि मैं गोवा नेपाली समाज बोल के हम लोग का एक सोसाइटी बनाया, उसका चेयरमैन हूँ। तो मैं उस यहाँ से मेरे को हेमंत भाई है यहाँ का जो भी इंचार्ज है एम्बुलेंस का, वो मुझे कॉल किए थे कि आपका यहाँ पे हादसा हो गया, तो आप कहाँ पे हो? यहाँ पे
आ जाना एक बार सब लोग कर लेना आप। अभी हादसा हुआ है या वहाँ से सभी नेपाली है या और नहीं सर, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, कुछ नेपाल से, कुछ अभी यहाँ के हमारे इंडिया से उत्तराखंड या झारखंड, उड़ीसा, बिहार, ये सारे सब मिक्स हैं। सर उनका चार नाम का नाम क्या है? चार का नाम अभी तक मुझे भी वो नहीं है सर, क्योंकि मैं भी अभी अंदर नहीं गया हूँ। अंदर जाने के बाद ही अभी सर बोले कि थोड़ा देर रुक लो, उसके बाद मैं अंदर जाने के बाद ही मांगूंगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रकाश थापा। हमारे उसमें से अभी जो 25 लोग सुनने में आए टोटल, तो उसमें से 4 लोग हमारे नेपाल से हैं। तो उसमें से 2 लोग का एडमिशन ऑलरेडी हो चुका है, उनके आपंत भी आ रहे हैं। तो अभी 2 लोग का बाकी है। और वो लोग हमारे जो भी ये लोग थे वो सभी किचन में काम करने वाले थे सब लोग। कितने साल से वो काम कर रहे थे किचन में? अभी ये तो सर क्योंकि ये तो मैं भी पूरी तरह से नहीं जानता हूँ, क्योंकि अभी ये उनके फैमिली मेंबर आएंगे तो उसके बाद मालूम। आपसे कब बात हुई थी उन सब लोगों से? एक्चुअली सर मैं उनसे बात नहीं हुई थी, क्योंकि मैं गोवा नेपाली समाज बोल के हम लोग का एक सोसाइटी बनाया, उसका चेयरमैन हूँ। तो मैं उस यहाँ से मेरे को हेमंत भाई है यहाँ का जो भी इंचार्ज है एम्बुलेंस का, वो मुझे कॉल किए थे कि आपका यहाँ पे हादसा हो गया, तो आप कहाँ पे हो, यहाँ पे आ जाना एक बार सब लोग कर लेना आप। अभी हादसा हुआ है या वहाँ से सभी नेपाली है या और नहीं सर, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, कुछ नेपाल से, कुछ अभी यहाँ के हमारे इंडिया से उत्तराखंड या झारखंड, उड़ीसा, बिहार, ये सारे सब मिक्स हैं। सर उनका चार नाम का नाम क्या है? 4 का नाम अभी तक मुझे भी वो नहीं है सर, क्योंकि मैं भी अभी अंदर नहीं गया हूँ। अंदर जाने के बाद ही अभी सर बोले कि थोड़ा देर रुक लो, उसके बाद मैं अंदर जाने के बाद ही मांगूंगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रकाश थापा। एग्जैक्ट हुआ ये है कि the dancer was dancing, entertaining everyone. There was a female dancer, and then background में वो गाने बजा रहे थे उनके बैंड के मेंबर्स, and then pyro gun चलाया गया, and I believe उसकी वजह से जो इनका वुडन स्ट्रक्चर है हट है, रूफ पे थोड़ा सा स्पार्क हुआ, और उस स्पार्क को चलते सबने थोड़ा नोटिस किया इनिशियली। आई थिंक एक वीडियो भी सर्कुलेट हो रहा है जहाँ पे ये दिखाया जा रहा है, बट देन पीपल थॉट इट वुड बी टेकन केयर ऑफ, सो उन्होंने फिर अपना थोड़ा सा मूवमेंट किया, जो लोग निकल सके निकले, बट वो एकदम से विद इन 2 मिनट्स इतना वाइल्ड स्प्रेड हो गया कि लोग नहीं बाहर आ पाए, बिकॉज एंट्री का इनका दिक्कत है। बेसमेंट में इनका वो बना रखा है किचन, जहां से निकलना मुश्किल है। पीपल कुड नहीं जंप इन द वाटर, बिकॉज इन्होंने वो भी कवर करा हुआ है लेक को भी ग्लासेस से, सो एग्जिट का स्कोप ही नहीं था। एक छोटा सा गेट बना रखा है एग्जिट का, वहां से लोग जितने निकल पाए निकले, बाकी 23 ह्यूमन लाइव्स वर लॉस्ट। सर ये सब मतलब आपको सर कैसे पता चला, मतलब ये सब स्टोरी? आई वॉज राइट हेयर, आई हैड अ वर्ड विद वन ऑफ द members, the only survivor of that member of that family, जहाँ पे 4 आई थिंक बहनें थी एंड देन एक हस्बैंड था, तो वो बाहर आ पाई, और बाकी उनके 3 बहनें और हस्बैंड दे कुडंट कम। सर लगभग कितना वक्त लगा सर ये पूरा मतलब जल के राख होने में? विद इन आई थिंक मिनट्स। शी सेड दैट अमी बस फायर लगा ही था, हमने सोचा कंट्रोल में आ जाएगा, थोड़ा सा मूवमेंट हमने करना शुरू करा, इतने में मैसिव वाइल्ड स्प्रेड हो गया वो, एंड देन कुछ लोग शायद बेसमेंट की तरफ भी भागे, वो ट्रैप हो गए। सर लगभग ऐसा मतलब जो रेस्क्यू है सर, आप बोल रहे थे कि 40 मिनट्स तक लग गया है? या अराउंड दैट द लेडी क्लियरली टोल्ड कि एक तो लोगों में इतना भी कॉमन सेंस नहीं था कि वो एम्बुलेंस, फायर एम्बुलेंस को बुला लें या फायर 101 पे कॉल करके उनको इन्फॉर्म कर दें। सो जब किया भी गया, उसके भी 40 मिनट्स अराउंड इट टुक फॉर द टीम टू रीच द फायर एक्सटिंग्विशिंग टीम। So really sad, because ये सब ड्रिल्स आई बिलीव प्रैक्टिकली पहले होने चाहिए बिफोर यू नो व्हाट गिव लाइसेंस टू अ पर्टिकुलर क्लब। यार कल को ऐसा इंसिडेंट हो जाए, हु इज गोना टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी? सर क्या अंदर के स्टाफ ने इस हादसे को सीरियसली नहीं लिया था सर? आई थिंक टोटल मिसमैनेजमेंट, and it's not the staff to be blamed, it's the management, whosoever hires those staff, जो भी responsibility लेना बनता है, क्योंकि
ट्रेनिंग होना चाहिए प्रॉपर कि कल को एक ऐसा इंसिडेंस हो, जैसे हम देखते हैं कि मेट्रो स्टेशन या एवरी जगह, एवरी अदर प्लेस दे कंडक्ट फायर ड्रिल्स, राइट, ऑफिशियल, एंड दैट टू दे आर रिक्वायर्ड टू, मे बी दैट इज द ओनली रीजन दे कंडक्ट, राइट. बट देन हेयर आई डोंट थिंक पीपल रियली केयर अबाउट ह्यूमन लाइव्स, बिकॉज ठीक है बिजनेस है तो बिजनेस चलना चाहिए पहले, राइट. तो सैड, वेरी सैड एज टू व्हाट हैज हैपेंड, बिकॉज अगर ये प्रॉपरली मैनेज होता तो इनिशियली क्या पता फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह लगा के वो आग को फटाफट बुझा के कंट्रोल में लाया जा सकता था. बट वो नहीं लाया गया बिकॉज लोगों को पता ही नहीं है एक्चुअली करना क्या है, कोई ड्रिल्स होते नहीं है, राइट. आपका नाम? अमी, दिल्ली. ये मुझे लगता है कि गोवा के टूरिज्म हिस्ट्री में एक ब्लैक डे है, और हम लोग जो भी 25 लोग, जो अभी मुझे सूचना मिली है कि अभी आंकड़ा 25 लोगों की, इनोसेंट लोगों की मौत हो चुकी है. सो वी पे कंडोलेंसेस टू द फैमिलीज ऑफ ऑल द डिसीज 25 पीपल. मुझे लगता है कि ये जानबूझ के लोगों का मर्डर किया गया है. जो हमको सूत्रों के माध्यम से जो पता चल रहा है कि ये क्लब को डिमोलिशन ऑर्डर निकाला था. ये कल सरपंच ने, पंचायत वाले ने भी ऑन रिकॉर्ड है कि इसका डिमोलिशन ऑर्डर निकाला था, और इन्होंने ऊपर हायर अथॉरिटीज के पास जाके मंत्रियों का प्रेशर यूज करके ये डिमोलिशन को रोका. जब एक पंचायत बॉडी, लोकल इलेक्टेड बॉडी जब डिमोलिशन ऑर्डर करती है एज ए इलीगल स्ट्रक्चर, मुझे लगता है नैतिक अधिकार एडमिनिस्ट्रेशन का होना चाहिए कि वहां पे कोई परमिशन ना दे. मुझे और भी एक इंफॉर्मेशन मिली है कि यहाँ पे जो फायर लाइसेंस होता है फायर सेफ्टी नॉर्म्स के तहत, वो भी इनके पास नहीं था. मुख्यमंत्री कल रात में हमने देखा कि ऑन रिकॉर्ड उन्होंने बोला है कि दिस इज अ डेंजरस सिचुएशन एंड पीपल आर नॉट फॉलोइंग द नॉर्म्स. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि गोवा राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया है कि उसकी एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो चुकी है. मुझे लगता है कि इसके ऊपर इंक्वायरी होगी, इसके ऊपर आप कमेटी बिठाओगे, वो सब ठीक है, बट आज 25 लोगों की लाइफ जो गई है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वी डिमांड दैट द चीफ मिनिस्टर and all the ministers involved in giving the permissions to this, whether it is illegal, legal, we don't know. They have to resign immediately on moral and political grounds, because 25 innocent लोगों की जान गई है. आप मानिए कि गोवा ग्लोबल मैप पे टूरिज्म के तहत पे जाना जाता है. यहाँ पे नेशनल नहीं बट इंटरनेशनल टूरिस्ट भी आते हैं. ये घटना 25 लोगों की मौत एक नाइट क्लब में होना, मुझे लगता है कि दिस इज द बिगेस्ट ट्रेजेडी इन द हिस्ट्री ऑफ नाइट क्लब्स in the state of Goa. It is a peak season because November, December and January there are a lot of tourists has visit in Goa. How to see on this type of incident and club में कुछ norms कुछ गलत. देखो क्या होता है कि जो मैंने अभी इंफॉर्मेशन जो निकाली है वो ये लोग अभी पिछले 3 साल में हम बोल रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गोवा को नष्ट किया, और ये एक उसका उदाहरण है. ये जो सब दिल्ली वाले या भारत से जो लोग आके गोवा को आज नष्ट कर रहे हैं, उसका उदाहरण है. एक नाइट क्लब चलाने के लिए फायर सेफ्टी नॉर्म के तहत उसको प्रिकॉशन लेना चाहिए. मुझे इन्फॉर्मेशन है कि ये लोग बैम्बू जो होता है, बैम्बू स्टिक से, आप देखो इसके दरवाजे देखो, अब इसको अगर आग लग गई तो ये बेचारे यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड बैठता है वो भी नहीं जिंदा बचेगा. तो ये लोग कोई नॉर्म नहीं फॉलो करते, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन इनको लगता नहीं है. ये मंत्रियों को अपनी जेब में रखते हैं और इनको लगता है कि हम जो चाहे तानाशाही करेंगे. कल जब 1 बजे ये घटना हुई, यहां से 1 किलोमीटर दूर रहित हो या इनका सिस्टर कंसर्न जो, वो दबा के म्यूजिक बजा रहा था. इलेक्शंस कैन वेट, बट लोगों की मौत नहीं रुक सकती है. मतलब दिस शोज द एरोगेंस ऑफ दिस पीपल हु थिंक द गवर्नमेंट इज इन देयर पॉकेट. मुझे लगता है मुख्यमंत्री ने पहले साफ अभी क्लैरिटी देनी चाहिए कि जब उसको डिमोलिशन ऑर्डर था, जब उसके ऊपर
फायर के परमिशन नहीं थे तो ये कैसे चला? कौन है वो मंत्री या मुख्यमंत्री जिसको प्रोटेक्ट कर रहा है? स्ट्रॉन्ग डिमांड क्या है? हमने सुबह डिमांड किया है कि इतना बड़ा कैटास्ट्रोफी हुआ, 25 लोगों की जान गई है, गोवा राज्य के मुख्यमंत्री ने और तमाम मंत्री जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जो परमिशंस में लगेंगे, उन्होंने इमीडिएटली रिजाइन होना चाहिए। हमारी सेकेंड मांग है कि गवर्नर ने अंडर आर्टिकल 356 अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इमीडिएटली ही हैज टू रिक्वेस्ट द प्रेसिडेंट टू डिसमिस दिस गवर्नमेंट, बिकॉज ये पहली घटना नहीं है। आप देखो रेप बढ़ रहे हैं, मर्डर बढ़ रहे हैं गोवा में, और ये सेम इंसिडेंट आपको याद होगा पेंजिम के नदी में बर्निंग बोट, आपको याद होगी। जब उस बोट को आग लगी थी तब हमने मुद्दा उठाया था, हमने ऑफिस घेरा था और हमने बोला था कि गोवा में आपके फायर सेफ्टी नॉर्म्स कुछ भी नहीं है। उस घटना को 3 महीने हो गए, बट फिर भी ये सरकार आज उठ नहीं रही है। सो चौथी हमारी मांग है कि हमने मांगा है कि एक सिटिंग हाईकोर्ट जज या रिटायर्ड हाईकोर्ट जज के तहत ये इसके ऊपर डिटेल में इंक्वायरी होनी चाहिए। कौन कौन ऑफिसर थे, कौन कौन मंत्री थे, इनको इमीडिएटली सस्पेंड भी करना चाहिए। दीज आर आवर बेसिक डिमांड, बट आई थिंक द चीफ मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर्स इन्वॉल्व हैज टू इमीडिएटली रिजाइन। somebody at the top, at the state of the head has to take responsibility on this.